नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो एक नई अपडेट आई है वो बहुत अच्छी अपडेट है, क्योंकि यमुना प्राधिकरण ने अब फैसला लिया है कि वहां की जो प्रॉपर्टीज हैं जो अंडर अथॉरिटी हैं उन सभी का अब सर्कल रेट बढ़ाने की प्लानिंग में प्राधिकरण लग गया है। इससे बहुत फायदा होगा। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ की जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर एक ही सेंटेंस में बोले तो अब सरकार के हिसाब से वो प्रॉपर्टीज महंगी होने जा रही हैं। जी बिल्कुल, अब से पहले जितनी बार भी सर्कल रेट में बदलाव किया गया है, आप देखेंगे कि अब ये सर्कल रेट लगभग 32 से 34 हजार करने के हिसाब से प्राधिकरण तैयारी कर रहा है। बोर्ड बैठक की इस बार होने वाली जो बोर्ड बैठक है उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि यहाँ की जो सर्कल रेट है उसे 32 से 34 हजार किया जाए। क्योंकि यदि हम देखें तो अब से पहले जितनी भी यहाँ रेजिडेंशियल स्कीम्स आई हैं पिछले 1 से 1.5 वर्ष में, तो वो कहीं ना कहीं 25,900 के आधार पर यहाँ लॉन्च करी गई हैं, जो कि यहाँ प्राधिकरण के हिसाब से अब तक का सर्कल रेट रहा है। अब इस सर्कल रेट को बढ़ाकर 32 से 34 हजार करने की प्लानिंग में प्राधिकरण है। जैसा कि हम अभी अब से पहले यदि हम बात करें तो यहाँ जो स्कीम्स निकाली गई, जो रेजिडेंशियल स्कीम अभी तक निकाली गई हाल फिलहाल के कुछ ही समय पहले, तो 25,900 जो यहाँ का सर्कल रेट है उसके आधार पर ये सभी स्कीम्स को लॉन्च किया गया। अब यदि हम बात करें आगे आने वाले समय में जो बोर्ड बैठक में फैसला लिया जाएगा, वहां जो भी फैसला हो सकता है वो हो सकता है कि 32 से 34 हजार रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से सर्कल रेट किया जा सके। अब जो लोग यहाँ निवेश करते हैं और कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम वाइट वैल्यू के हिसाब से प्रॉपर्टी ली जाए, वो यहाँ कहीं ना कहीं फायदे में रहेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ प्लॉट साइज है अभी तक 25,900 के हिसाब से हम वहां वाइट वैल्यू उसकी आंकते हैं, जो अब आने वाले समय में 7 से 8 हजार रुपए पर स्क्वायर मीटर का इजाफा कर दिया जाएगा। साथ ही साथ साथियों, ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि कहीं ना कहीं आप और हम ये भली भांति जानते हैं कि राज्य सरकार को इससे सीधा तौर पर फायदा होता है। और यदि हम बात करें प्राधिकरण की जो प्लानिंग्स हैं, तो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। लोगों की डिमांड के आधार पर यह बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा है। डिमांड से मेरा मतलब यह है कि ज्यादा लोगों की जो रुचि है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने में है, और ऐसा इसलिए जरूरी भी है कि भविष्य की जो प्लानिंग है उनके आधार पर आप देखेंगे कि आने वाले 4 से 5 वर्ष में यहाँ प्लॉट लेना असंभव रहेगा हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि डेवलप इतनी तेजी से ये शहर हो रहा है। आप देखेंगे जो प्लानिंग्स हैं, जो अभी आने वाले 1 से 2 महीने में इनॉग्रेशन होने वाला है एयरपोर्ट का, फिर उसके कुछ ही समय बाद यहाँ फिल्म सिटी में भी डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ साथियों, यहाँ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, और ऐसी यूनिट्स जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो देश विदेश में अपने यूनिट्स को चलाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ निवेश करने के लिए प्रॉपर्टीज मांग रही हैं। कोरियन सिटी बसाने के लिए जमीन मांग रहे हैं। तो बहुत सारी प्लानिंग्स ऐसी हैं जो बिल्कुल हमारे लिए अद्भुत प्लानिंग्स होंगी, क्योंकि ये वो प्रॉपर्टीज होंगी जिनसे आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लगभग 5 से 10 मिनट की दूरी पर रहेगी। क्योंकि हम ये जरूर जानते हैं कि ऐसी बड़ी प्लानिंग्स के आधार पर जो भी डेवलपमेंट होना है वो आज बहुत अच्छा समय है यहाँ के निवेशकों के लिए, या जिन्होंने निवेश कर दिया है वो ये भली भांति जानते हैं कि क्या मुनाफा उन्हें अब पिछले जो लगभग 1 वर्ष की यदि हम बात करें तो पहले 1 वर्ष में और आज वो कितने अधिक फायदे में बैठे हैं, ये वो खुद ही जान सकते हैं। साथ ही साथ आज हम बात करते हैं, सबसे बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लॉट्स लेने में आता है, और वो प्लॉट्स कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं अथॉरिटी के। हर व्यक्ति ये चाहता है कि यहाँ मेरा प्लॉट हो जिसमें अथॉरिटी ने भी जो प्लॉट साइज यहाँ पर अलॉट किए हैं 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 4000 मीटर, ये तमाम ऐसे प्लॉट साइज हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के रेजिडेंशियल सेक्टर्स में कहीं ना कहीं अलॉटमेंट किया गया है। अलग अलग सेक्टर्स हैं और हर सेक्टर में हर कैटेगरी का यानी हर साइज के आधार पर प्लॉट्स को दिया गया है। अब सबसे डिमांडिंग सेक्टर की यदि हम बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नजदीक सेक्टर 18 और सेक्टर 20 है, जहां अधिकतर लोगों का मन है वहां इन्वेस्टमेंट करने का। वहां जो प्लॉट साइज है सबसे छोटा 60 मीटर, 120 मीटर, 90 मीटर, तो ये प्लॉट साइज है जहां से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो जाती है। अब हम बात करें तो आने वाले समय में 18 सेक्टर के विस्तार का समय भी आ गया है, क्योंकि प्राधिकरण नया अधिग्रहण करने जा रहा है, जिसके बाद यहाँ जो 18 सेक्टर है
इसमें पॉकेट्स को और बढ़ा दिया जाएगा, यानी इसी सेक्टर को और बड़ा करने की प्लानिंग में प्राधिकरण लग गया है। यहां अलग अलग पॉकेट्स को और डेवलप करने के लिए प्राधिकरण लग गया है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं आने वाले कुछ ही समय में एक रेजिडेंशियल स्कीम प्राधिकरण और लॉन्च करने जा रहा है। अनुमान अब तक का यही है कि वो 200 स्क्वायर मीटर के सभी प्लॉट रहेंगे और लगभग 250 प्लॉट की क्वांटिटी रहने वाली, यानी 250 प्लॉट्स के आसपास प्राधिकरण यहां ये स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। अभी हाल फिलहाल का जो सर्कल रेट है वो 25,900 है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन अगर ये नया सर्कल रेट यहां पर बढ़ा दिया जाता है तो ऐसा अनुमान है आने वाले समय में जो स्कीम आएंगी वो नए सर्कल रेट के हिसाब से लॉन्च करी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं प्लॉट प्रॉपर्टी महंगी तो होगी, लेकिन इसमें एक फायदा बहुत बड़ा ये भी आता है कि आमतौर पर हम लोग जब भी प्रॉपर्टीज लेना चाहते हैं तो सभी का ऐसा बजट नहीं होता कि अपनी पॉकेट से सारा पैसा पे कर सके। कुछ लोग कहीं ना कहीं लोन के आधार पर प्रॉपर्टीज लेते हैं, तो इससे फर्क आएगा तो ये कि हमारा जो लोन होने की परसेंटेज है, जो हमारे रजिस्टर्ड प्लॉट होने के बाद हम लोन कराते हैं बैंक से, कहीं ना कहीं सर्कल रेट बढ़ने से उसकी जो अमाउंट है उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट बढ़ेगी हर उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक इन्वेस्टर करना चाहता है और भविष्य में उसका फायदा भी लेना चाहता है। अब एयरपोर्ट के आसपास ये डेवलपमेंट यहाँ यमुना क्षेत्र में तो है ही, इसी के साथ साथ न्यू नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा का वो हिस्सा जो गाजियाबाद के नजदीक है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ये पूरे ही क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए जो रोड मैप बनकर तैयार हुआ है उस पर भी बहुत तेजी से काम बढ़ा दिया गया है। आप देखेंगे यदि हम ग्रेटर नोएडा या न्यू ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 6 अलग अलग कनेक्शन रोड बनाने की प्लानिंग में प्राधिकरण लग गया है। नए ऐसे कई ब्रिज बना दिए गए हैं जो यहां ग्रेटर नोएडा और नोएडा को जोड़ेंगे, जो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए बने हैं। साथियों, और कुछ ऐसे अंडरपासेस भी हैं जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्द उन्हें कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि दोनों ही शहरों का विस्तार आपस में मर्ज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ग्रेटर नोएडा की यदि आज कनेक्टिविटी देखें तो वो नोएडा से भी बहुत अधिक कनेक्ट है, और नोएडा की प्रॉपर्टी भी इस चीज का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज हर व्यक्ति वहां निवेश करने का मन बनाए तो निवेश नहीं कर सकता। प्राइस का बहुत बड़ा फर्क है। साथ ही साथ साथियों, धीरे धीरे यही ग्रेटर नोएडा में डेवलपमेंट आ रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए आगे डेवलपमेंट बढ़ाने की कगार पर प्राधिकरण लग गई है। अब 3 ऐसी अथॉरिटीज है जो यहाँ डेवलपमेंट कर रही हैं, लेकिन दिल्ली के इतने नजदीक एक अद्भुत शहर बसाने का एक अलग ही सपना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो न्यू ग्रेटर नोएडा, न्यू नोएडा, ये प्लानिंग्स है, ये कहीं ना कहीं फेल हो चुकी हैं, ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। दिल्ली के इतने नजदीक ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये रहा। आप देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ बन रहा है। उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं अगर टेक्निकली भाषा में बात करें तो आईजीआई एयरपोर्ट में जो एयरलाइंस का ट्रैफिक है वो आउट ऑफ लेवल है। कहीं ना कहीं हर चीज की एक लिमिट होती है, और आप देखेंगे कि दिल्ली के अलावा वहां जो इतनी गैदरिंग है एयरलाइंस की, तो वहां कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल करना मुश्किल है। अब इस पर को ध्यान रखते हुए वो ट्रैफिक कहीं डाइवर्ट किया जाएगा तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। जब इतने बड़े पैमाने में यहाँ लोगों का आवागमन होगा तो रास्ते सबसे पहली प्रायोरिटी की जरूरत होगी, सबसे पहले रोड मैप की जरूरत होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए नोएडा से भी एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की प्लानिंग है। उसी तरह से हरियाणा से 2 अलग अलग एक्सप्रेसवे, अगर हम देखें तो न्यू नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी, और न्यू नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र का जुड़ाव, एक्सप्रेसवे, रेलवे ट्रैक, मेट्रो कनेक्टिविटी, तमाम ऐसी चीजें हैं जो भविष्य में आप यहां अनुभव करेंगे। अब आज हम बात करें तो आज इसलिए कुछ लोग देखकर डेवलपमेंट को रोक जाते हैं कि अभी यहां कुछ नहीं है। आप यदि ये मानकर चल रहे हैं कि अभी यहां कुछ नहीं है, तो साथियों आज यदि हम बात करें तो उस इन्वेस्टर का समय है जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगले 5 या 7 वर्ष के लिए रुक सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा उन्हें ये देखने को मिलेगा कि जब ये शहर बस जाएगा, जिसकी भाषा में यदि मैं उन्हीं की भाषा में बात करूं तो यदि आज यहाँ कुछ भी नहीं है, जब यहाँ सब कुछ हो जाएगा तो हर व्यक्ति का बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा इन्वेस्टमेंट करना। और आप देखेंगे यदि आज आप निवेश करते हैं तो मुनाफा कितने गुना आपको फायदा देता है, क्योंकि अद्भुत प्लानिंग है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। मेरे कहने या मेरे ना कहने से डेवलपमेंट नहीं रुक जाएगा, इतनी अद्भुत प्लानिंग है। गवर्नमेंट ने सारा फोकस यहाँ किया है। साथ ही साथ साथियों, कहीं ना कहीं देश को रिप्रेजेंट करने वाली अपनी प्लानिंग, न्यू ये जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है।
अब मेरा मान लीजिए रेजिडेंस इसके नजदीक है, या मैं यहाँ सपोज एज ए फार्मर यहाँ हूं, तो कहीं ना कहीं मेरी भाषा ये हो सकती है कि कहीं कुछ नहीं है, सब बेकार है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ अभी हाल फिलहाल हम बात करें जिनके यूज की ये चीजें हैं, जो व्यक्ति इसका अनुभव करेंगे, या जो एक इन्वेस्टर की तरह जो कल का भविष्य देख के यहाँ निवेश कर रहे हैं, उनकी अपनी प्लानिंग है। और जो एयरपोर्ट के आसपास आप देख सकते हैं क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, वो इस शहर से बिल्कुल अलग है। क्योंकि रीजन क्या है, ये प्लानिंग इतनी बड़ी है, यहाँ डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स के साथ साथ कार्गो और साथ ही साथ ऐसी कंपनियों की भी यूनिट्स लगाने के लिए यूनिट्स दी गई हैं, एरियाज दिए गए हैं जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस करती है, मतलब इंजन भी बनाती हैं, उनका रिपेयर भी करती हैं। तो बहुत बड़े स्केल पर इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल होना है, ये हमारी सोच से परे है। क्योंकि आमतौर पर हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि एयरपोर्ट का मतलब है हवाई जहाज से लोगों को आना और जाना, लेकिन ये एयरपोर्ट इतनी बड़ी जो विस्तार में इतने बड़े क्षेत्र में बनाया जा रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं प्लानिंग्स ही ऐसी हैं जो हमारी सोच से परे हैं। यहाँ इंजन बनाने वाली जो एयरक्राफ्ट के इंजन बनाती हैं वो कंपनियों की यूनिट्स रहेगी। यहाँ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए जाएंगे, जिसमें आमतौर पर हम मोटी भाषा में बात करें तो हवाई जहाज की सर्विस वगैरह के लिए भी प्लांट्स लगाए जाएंगे। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर कार्गो का काम बहुत बड़े स्केल पर होगा, सामान का लाना और भेजने के लिए, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ एयरपोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में आप देखेंगे पीछे चौला बुलंदशहर की दिशा में और एयरपोर्ट के जस्ट ऑपोजिट हरियाणा की दिशा में बहुत बड़े लेवल पर वेयर हाउस और यहाँ लॉजिस्टिक हब बनाए जाएंगे, क्योंकि भविष्य में इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल इतने बड़े रूप में किया जाएगा। अब यदि इस एयरपोर्ट के आसपास हम बात करें तो रेजिडेंशियल सेक्टर्स अभी हाल फिलहाल यमुना के अप्रॉक्स 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और जो यदि आज की हम बात करें या आने वाले 2-4 साल की बात करें तो मिनटों के आधार पर, यानी 20 किलोमीटर अभी हाल फिलहाल एक्सप्रेसवे के आधार पर आज आप कवर कर सकते हैं 12 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट तक। और धीरे धीरे जैसे हम इसे देखेंगे डेवलपमेंट बढ़ेगा तो आप यहाँ मिनट के आधार पर यानी 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी है, एक्सप्रेसवे के नियर है, और आने वाले समय में जो भी यहाँ पर रोड मैप बनाए जाएंगे उनके आधार पर चीजें डेवलप हो रही हैं। तो यहाँ निवेश करने से सिर्फ एक ही है, नुकसान की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत अच्छा मुनाफा आपको होने वाला है। और भविष्य में भी आप उस आधार पर निवेश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें निवेश करने के बाद कुछ वर्ष का इंतजार करना होता है। तो साथियों, यदि आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई यूनिट ऐसी चाहते हैं जो रेजिडेंशियल यूनिट प्रॉपर्टी की हो या एग्रीकल्चर लैंड की हो या आबादी की प्रॉपर्टीज हो या यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेक्टर्स, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि अच्छी और बढ़िया यूनिट्स आप तक पहुंचाई जा सके। और यदि आप यहाँ किसी तरह की अपडेट या इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप ये चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।